बेंगलुरु में कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के तहत जश्न-ए-यौम अक़लियती हुकूक मनाया गया। कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम की सदारत में माइनॉरिटीज़ राइट्स डे की तक़रीब मुनक़द हुई। KMDC के ऑडिटोरियम में हुई इस तक़रीब में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और दीगर अक़लियती बिरादरियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर अक़लियतों के हुकूक, ज़िम्मेदारियों और मसाइल पर गुफ्तगू हुई। ईसाई बिरादरी के नुमाइंदों ने कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम को याददाश्त पेश करते हुए कहा कि रियासत कर्नाटक में इंसदादे तब्दीली मजहब कानून के आड़ में अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा अक़लियती कमीशन इस सिलसिले में कार्रवाई करे। इस मौके पर अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम ने कहा कि हर साल 18 दिसंबर को पूरी दुनिया में यौम हुकूक अक़लियत मनाया जाता है। माइनॉरिटीज़ राइट्स डे का मकसद अक़लियतों के हुकूक के सिलसिले में बेदारी पैदा करना, अक्सरियती और अक़लियती तबके में मेल मिलाप इत्तेहाद को मजबूत करना है। पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं रियासत कर्नाटक के तमाम माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के मेंबरान का शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनको मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि 1992 18 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने ये एक रेजोल्यूशन पास किया। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि माइनॉरिटीज़ जो हमारे पास कम संख्या में मुल्कों में भी रहते हैं, शहरों में रहते हैं और खरियों में भी रहते हैं, उनकी हिफाजत उस स्टेट की सरकार की जिम्मेदारी है। उनको सबको मेन स्ट्रीम को लेकर जाना है। जब तक वहाँ पे शांति बहाल नहीं होती, अमन बहाल नहीं होता और भाईचारगी नहीं होती, ये जो है तरक्की नहीं कर पाते। हम स्कैन करना पड़ेगा। ये आदमी गरीब है, बिलो पावर्टी लाइन है, इसको मकान देना है, वो पूछो या ना पूछो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उनके घर के दरवाजे पर जाए, ये तुम्हारे हुकूक हैं, तुमको मांगना पड़ेगा और हमारा फर्ज बनता है कि देना पड़ेगा। तो ऐसा जो है बच्चों की पढ़ाई एजुकेशनली, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी तरह आज हम यहाँ पे माइनॉरिटीज़ राइट्स डे मनाया गया है। पूरे 6 कम्युनिटीज़ के भी लोग यहाँ पर आए हैं। क्रिश्चियंस फ्रेंड्स भी आए हैं, उनके बिशप भी आए हैं और उसके साथ साथ जो है बुद्धिस्ट गुरु आए हैं और जो है पारसी उनके लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो है जैन कम्युनिटी के लीडर्स हमारे साथ में हैं। हमको क्या करना है, हमारे राइट्स क्या हैं और उसके साथ साथ हमारी ड्यूटी क्या है। जैसा फंडामेंटल राइट्स हैं इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होते हैं। तो हमने उनको एक बात आज साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान में सिर्फ हम नहीं, बाप दादा हमारे परदादा यहाँ के बने पैदा हुए। ये पहले मालूम करो। जब तक तुम्हारा घर ये हमारे बाप ने बनाया, हमारे दादा ने बनाया, ये मालूम नहीं तो तुम्हारा हक जिता नहीं सकते। लेकिन क्या ये एक अफसोस की बात नहीं कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी आप कह रहे हैं कि हम यहाँ के हैं? देखो सर, क्या है, हम जो है माफ़ करना कुरान शरीफ पढ़ते हैं। हर मुसलमान को कुरान शरीफ के फंडामेंटल्स मालूम है, फिर भी दोहराया जाता है, भूल ना पाए। इसी तरह जो है हम जो है याद दिलाना होगा, तुम्हारे ये राइट्स हैं, तुम यहाँ ऐसा जाना होगा। अभी किसी घाट सेक्शन में ड्राइव कर रही, दिस इज एन एक्सीडेंटल जोन, शार्प कर भी द हेड। ये काम को याद दिलाना हमारा फर्ज बनता है। काम हो रहा है हिंदुस्तान में, नहीं हुआ बल्कि नहीं है। आज हमारे पास हाउसिंग भी मिले हैं, स्लम डेवलपमेंट भी हुए हैं और फार्मर्स को ज़मीन भी टेनेंसी एक्ट में मिली हुई है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे हमारे हक
इग्नोर कर दिए गए। सर गवर्नमेंट से क्या डिमांड है, क्या आप सीधा गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे माइनॉरिटीज़ के लिए, 6 कम्युनिटी जो है माइनॉरिटीज़ के, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या मुतालबा? देखिए, पहला जो है हम एक इम्पॉर्टेंट थिंग सरकार की नॉलेज में लाना चाहते हैं। द ड्यूटी ऑफ द माइनॉरिटीज कमीशन टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी, शांति बहाल रखो और जो गलत किया है उसको पनिश करो। इन्वेस्टिगेशन हमारे पास फेयर हो, किसी एक मामले में इनोसेंट को सजा नहीं होना चाहिए। एक कहावत है, लेट 1000 accused get acquittal but one innocent person should not be convicted। ये कानून है हमारा। ऐसा तो हमारी पुलिस भी अच्छी है, गवर्नमेंट भी अच्छे हैं, 1 or 2% थोड़ी भूल होती है, फिर भी जैसा मैंने आपको कहा कि जो है एक रिमाइंडर मैसेज देना है तो ये मैसेज हम देना चाहेंगे। नंबर 2, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी करना है। तो हमारे पास ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, 6 कम्युनिटीज़, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसी, सिख कम्युनिटी के लोग हैं। उनके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम सरकार को तब तक मालूम करा रहे हैं। ये कम्युनिटी की भी देरी हम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सारे के सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, साल हो जाएंगे, मगर हमको ये उम्मीद है जितने भी प्रॉब्लम हम माइनॉरिटी कमीशन भेज रहे हैं 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। हमें काम करने का तरीका बदल दिया है माइनॉरिटी कमीशन का, हमारा लेटर लिखने का तरीका बदल दिया, ऑफिसरों को बात करने का तरीका बदल दिया। अगर किसी का काम नहीं हो तो हमने नोटिस दे रहे हैं कि सरकारी ऑफिस, पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर हमारे सामने हाजिर हो और हमको बताए ये काम तुमने क्यों नहीं किया, ये केस क्यों तुमने रजिस्टर नहीं किया। ये पूछने की जिम्मेदारी हमको है। और मैं जहां भी जा रहा हूं, समझो कि तुम्हारा हुबली, तुम्हारा मैंगलोर, भटकल, यहां सब भी ये डेवलपमेंट के बारे में जो है हिसाब किताब लिया जा रहा है। वी आर रिव्यूइंग द 15-point प्रोग्राम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके साथ मैं ने नया मेथड कायम किया है। वो मेथड ये है कि पुलिस ऑफिसर की सभा बुला रहा हूं मैं, बुलाकर जो है उनको हार्मोनी कैसे मेंटेन की जाए। मैं एक अच्छा ऑफिसर हूं, इन्वेस्टिगेशन भी सिखा रहा हूं उनको, लाइन ऑर्डर कैसे मेंटेन किया वो भी सिखा रहा हूं, और आखिरी में कह रहा हूं तुम बेइंसाफी मत करो, ऊपर वाले को जवाब देना है। ये सारा काम कर रहा हूं सर, इसलिए अल्लाह ने मेरे काम को पसंद किया और दूसरा टर्म दिया है, इतना ही बोल सकता। तो हम हमेशा लोगों के लिए हैं सर, गलती हमारे से नहीं हो रही है, मुझे उम्मीद है। बेंगलुरु में आज माइनॉरिटीज डे मनाया गया है 18 दिसंबर 2022 में, और आज यहाँ पर सभी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सभी आए हैं। सब ने अपनी समस्याओं के बारे में आज हमारे अजीम साहब चेयरमैन को बताया है और काफ़ी समस्याओं का समाधान भी हुआ है। और एक समस्या हमारी जैन समाज की बहुत बड़ी थी, जो कि पर्यटन स्थल है हमारा झारखंड में, जो कि एक हमारा तीर्थ स्थल है, हमारे जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ पर लोग चलकर जाते हैं। 24 किलोमीटर है वो पहाड़ के ऊपर, उस पहाड़ को एक गवर्नमेंट ने पर्यटन स्थल बना दिया है। तो हम चाहते हैं कि उसको तीर्थ स्थल ही बना रहे, क्योंकि वो एक पवित्र स्थान है, वहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। 24 तीर्थंकर है हमारे, 24 में 20 तीर्थंकर के वहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अजीम साहब को हमने आज मेमोरेंडम दिया है और उनको बताया है इस समस्या के बारे में। अजीम साहब ने हमने आश्वासन दिया है कि ये सेंटर तक इसकी आवाज़ पहुँचाऊँगा और मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। धन्यवाद। हमारे भी कुछ प्रॉब्लम थे। पहली तो सी हमारी प्रॉब्लम कि जैसे हमारी मैरिजेज़ हैं, आपको याद होगा कि 1908 के अंदर, 1909 के अंदर जो सिख मैरिज एक्ट बना था, आनंद मैरिज एक्ट, लेकिन जो हमारी मैरिज रजिस्टर्ड हो रही थी, दे आर रजिस्टर्डिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो हमने सर को अपनी एप्लीकेशन दी थी कम्युनिटी की ओर से, जो उन्होंने रिकमेंडेशन कर दी है ऑलरेडी। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की होप है कि हमें नेक्स्ट मंथ नहीं या विद इन ए फ्यू डेज हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और हमारी जो सिख मैरिजेज हैं इट विल बी रजिस्टर्ड अंडर द सिख मैरिज एक्ट। उसके बाद हमारी कुछ रिक्वेस्ट थी इनको कि सर एजुकेशन के लिए हमारी सिखों की सपोर्ट करो एंड अदर मैनर्स, सो दे आर हेल्पिंग फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिख कम्युनिटी एंड अदर मिनोरिटीज, एंड वी आर हार्टली थैंकफुल टू द मिनोरिटी कमीशन एज वेल एज द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, those who are supporting us. But we are also requesting on the day of right, this is our right, kindly give us more and more, and we are so every minority person should not demand from the government कि हमें हमारा हक दो, हमारे हक हमें मिलने ही चाहिए। That's all sir.
आपका जो मैरिज एक्ट है वो तो नेशनल लेवल पे होना चाहिए। सर जो हमारा एक्ट है वो बिफोर 47 है। बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान उसके अंदर ऑलरेडी चल रहा है, बट गवर्नमेंट ने उसको अमेंडमेंट नहीं किया था। मनमोहन सिंह सरकार ने उसको पार्लियामेंट के अंदर अमेंड कर दिया था, तो कर्नाटका में भी पेंडिंग है, बाकी स्टेट में लगभग शुरू हो चुका है। तो अजीम सर ने हमारी जो रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट को भेज दिया है, तो वी हार्टली थैंक्स फॉर द सेम आल्सो गो टू रिकमेंडेड शॉर्टली इन कर्नाटका टू। आपका नाम? डॉक्टर हरमिंदर सिंह। Namaste elrigu. Today we have gathered here to celebrate the Minorities Rights Day. As Indian and Indian Christian, we all has come today the instruction given by our President Chairman, and we are happy today. And today I have just shared few things what the minorities are facing, the problems, and even the Christians are facing a persecution, especially the anti-conversion bill has passed in Karnataka. But we are not really happy on that bill which has passed, because we are living in the democratic country today. So whatever the bill has passed, that is against the constitution, but we requested already before passing the bill, and now also we plead the government, we need our rights. Christians or Muslims or Jainism or Buddhism, any religion, they have the rights to live on their own, because the country we live in, India, is a beautiful country where we live, and the culture and caste and creed, everything, we are different than the different other countries. So today my request is, in the special month of the December, as we celebrate the Christmas, and we need to have a freedom to celebrate the Christmas in peacefully, and we need to go for our carols, and we need to preach the love of Christ in this month. So I request everyone to live in peace and spread the love of Christ. Thank you very much. Matilda D'Souza, I'm a former member of Minorities Commission. Thank you. अक़लियती हुकूक़ के दिन के लिए तमाम अक़लियतों को जमा करके एक शानदार पैमाने में आज इस हाल में एक मुनक़द किया गया। मैं इस कामयाब इनेक़ाद पर अक़लियती हुकूक़ के दिन पर मैं अक़लियती चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी मरतबा इन्होंने चेयरमैन बना है, महज इसलिए नहीं कि उनका एक ज़ाती विकार है, महज इसलिए कि उन्होंने 24/7 काम कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह समझाया कि किस तरीके से उन्होंने अक़लियतों के मसाइल हल करने में कामयाबी हासिल की है, इसीलिए तो इस भवन के इफ्तिताह के मौके पर खुद चीफ मिनिस्टर ने इनकी तारीफ़ की, एक्सेलेंट वर्कर करके। ये मैं आखिर हमारी कोई तारीफ़ इनके काबिल नहीं है, जबकि चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कमीशन में रहे हैं, आप मुतमईन हैं माइनॉरिटी कमीशन के काम से? माइनॉरिटी कमीशन के काम से हमारे को कुछ भी इत्तला नहीं थी। आज जब हाजिर होने के बाद जब इन्होंने समझाया कि किस तरीके से इन्होंने काम कर रहे हैं, किस अंदाज से इनके अक़लियतों के मसाइल इन्होंने हल किया है, आज ही हमें पता चला कि अजीम साहब किस अंदाज से काम कर रहे हैं, कि वन मैन शो होते हुए भी इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है और दोबारा चेयरमैन बनने के वास्ते चीफ मिनिस्टर ने इनको मौका दिया है, ये इस बात की दलील है कि ही इज़ ए वेरी हार्ड वर्कर, ही इज़ ए बेस्ट वर्कर। माइनॉरिटीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या उनके हुकूक उन्हें मिल रहे हैं? नहीं, कर्नाटक में हुकूक कोशिश तो जारी है, कोशिश तो जारी है। ये जो काम है ना, जब ये घर में रहे होते हैं, आप बता रहे थे कि नेपोलियन की मिसाल बता रहे थे कि कहाँ जब भी 24/7 जिस तरह नेपोलियन काम करता था उस तरीके से मैं काम का, और अल्लाह ताला इनकी ये उम्र में भी ये मौका, ये जज्बा दिया है। साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेशक आप माइनॉरिटीज के साथ कोई नाइंसाफी ऐसा महसूस कर रहे हैं कर्नाटक में? नहीं, माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी हो रही है, नहीं कर नहीं, लेकिन इसके लिए इनकी जिद्दोजहद जारी है, इनको इल्जाम नहीं दे सकते हम। तो इनकी कोशिश के लिए हम इनको सराहते हैं, और इनसे तलब करते हैं कि इसे बाकायदा पूरे मेंबरों के साथ एक टीम बनाकर अपनी जिम्मेदारी जरा थोड़ी सी कम कर लें, ताकि मेंबर्स भी अब पूरे जेलों को जाना है। जाते जाते हमारा अधूरा होगा काम। 2-3 जेलों को गए थे, वहाँ पे रमज़ान में मैं एक आखिरी इत्तला सर, अक़लियतों के सिलसिले में आखिरी जेलों के अंदर रमज़ान के महीने में जाकर रोज़ा, सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करने का हमने किया था। आप भी करें करके किसी इत्तला देता हूँ इंशाअल्लाह। Request you not only for that this day 1 year, call meeting oftenly so we can come to know whatever right is there. I hope you consider my request. Thank you so much, please.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಂ ರವರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹೋದರರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ರವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಂ ರವರೇ, thoughtful and thought-provoking speech. All issues that the Buddhist community have addressed to the and also the government of Karnataka. Definitely, our chairman is so interested to see that all your issues are settled. Now, I call upon Mr. Abdul Rahim, chairman. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ, ಈ ಗೂಂಡಾಗಳು ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಆ ಜನರನ್ನ ಫಾದರ್ಗಳನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು ಹಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿವಸ ಕ್ಯಾರಲ್ ಸಿಂಗಿಂಗು, ಹಾಡು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಎರಡು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಚರಿಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ MLS MLC ಸಹ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ರು. ನಾವು ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 2,000 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ 10 days ಬಿಫೋರ್. ಈಗ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾವು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ತಗೋಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಸಹ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಶಾಸಕರು, MLA MLC ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಈ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ವೇದಿಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ನಾವು ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200-205 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ I would like to congratulate all the members of the minorities communities on the eve of Minorities Rights Day. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I would like to inform you, it is the commitment of the Minorities Commission to protect your rights and also protect your institutions. Whenever any complaint is brought to the notice of the commission, we won't sit even for a minute. So ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಯಾವ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ರಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯೋಗದವರು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಸಿಖ್ ಬ್ರದರು ಬಹಳ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ